हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू iFlare। दोस्तों, आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं सस्केन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है और इसका वोलेटिलिटी निफ्टी से 3 गुना है। मतलब जब निफ्टी 1% अप होता है तो ये स्टॉक 3% अप होता है, और जब निफ्टी 1% गिरता है तो ये स्टॉक भी 3% गिर जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सस्केन टेक्नोलॉजी एक आईटी से बिलोंग करता हुआ कंपनी है। इसका मेनली बिजनेस आर&डी सेक्टर में है। मतलब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, और जिस फील्ड में ये सर्विस प्रोवाइड करता है वो है सेमीकंडक्टर, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल्स, स्मार्ट डिवाइसेस एंड वेयरेबल्स, एंटरप्राइज ग्रेड डिवाइसेस, सैटकॉम, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज। दोस्तों, हम इस कंपनी को 4 पैरामीटर्स में एनालाइज करेंगे। पहले हम इसका प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि कंपनी का अर्निंग कैपेबिलिटी कैसा है। और फिर हम इसका लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और वैल्यूएशन को चेक करेंगे। लिक्विडिटी से हमें कंपनी का जो डे टू डे एक्टिविटीज में कैसा परफॉर्मेंस होता है वो पता चलेगा। सॉल्वेंसी से हमें पता चलता है कि कंपनी का डेट और इक्विटी का स्ट्रक्चर कैसा है। और वैल्यूएशन से हमें कंपनी का करेंट वैल्यूएशन के बारे में, मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है, उसके बारे में हमें पता चलता है। दोस्तों, मैं जब भी कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ तो ये 4 पैरामीटर्स को कंसीडर करता ही करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पिलर्स है फंडामेंटल एनालिसिस का। तो इस 4 पैरामीटर्स को आंक के बिना आप कोई भी डिसीजन में नहीं आ सकते। हालांकि इस 4 के अलावा भी कुछ और पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट, टेक्निकल एनालिसिस। लॉन्ग टर्म में टेक्निकल एनालिसिस का उतना जरूरत नहीं होता है, फिर भी होता है ये सब। तो फंडामेंटल एनालिसिस में ये 4 तो करना ही करना है आपको। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है। दोस्तों, अगर बात करें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की, तो ये कंपनी अपने इक्विटी होल्डर्स का जो फंड है उसके ऊपर 17.69% का रिटर्न प्रोवाइड करता है। अगर बात करें एसेट के ऊपर रिटर्न की, तो जितना भी कंपनी का एम्प्लॉयड एसेट्स है उसके ऊपर कंपनी 14.80% का रिटर्न प्रोवाइड करता है। दोस्तों, ये कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्रोवाइड करता है 24.15% का, जो कि काफी अच्छा फिगर माना जाता है। हालांकि इस कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट फ्यूचर में बढ़ सकता है, फिर भी एक स्मॉल कैप कंपनी होने के नाते ये फिगर्स काफी अच्छा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 2.30%। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड की। लगातार 4 साल से अगर हम देखें तो इस कंपनी का रेवेन्यू यानी कि सेल्स में कुछ खास ग्रोथ हमें नहीं नजर आता है। मगर जब बात करते हैं कंपनी का प्रॉफिट की, तो पिछले साल से काफी ज्यादा उछाल हमें इस कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिला है इस साल पे। अगर बात करें कंपनी की लिक्विडिटी की, तो कंपनी का करंट रेशियो है 2.30 टाइम्स। मतलब प्रति 1 रुपए करंट लायबिलिटीज को सिक्योर करने के लिए कंपनी के पास 2 रुपए 30 पैसा करंट एसेट मौजूद रहता है। कंपनी का कैश साइकिल होता है 48.04 डेज का। मतलब कंपनी में इन्वेस्टेड कैश को साइकिल आउट होने में 48 डेज का लगभग समय लगता है। वही कंपनी का रिसीवेबल टर्नओवर है 65.68 डेज का। मतलब कंपनी के डेटर्स के पास जो पेमेंट मौजूद होता है उसको कलेक्ट करने में कंपनी का 65.68 डेज का वक्त लगता है। अब देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो के ऊपर एक नजर। तो कंपनी ने 4 सालों से ऑपरेशन से कैश जनरेट करता आया है। कोई भी साल पे इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव फिगर में नहीं है, जो कि एक बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। कंपनी का इन्वेस्टिंग कैश फ्लो को अगर हम देखें तो हर साल में कंपनी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, सिवाय साल 2020 के। इस साल में कंपनी
अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको लिक्विड करके उसमें कुछ फंड अरेंज किया है। कंपनी का फाइनेंशियल कैश फ्लो को अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट या फिर जो इंटरेस्ट मिटिगेशन के लिए जो फंड उसने लगाया है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, सिवाय 2020 के जिसमें कंपनी ने एक बड़ा सा कर्जा चुकाया था। और शायद इसीलिए 2020 में आप इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो में देख सकते हो कि एक इन्वेस्टमेंट को उन्होंने सेल आउट करके ये फंड अरेंज किया था। अब दोस्तों कंपनी के सॉल्वेंसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो है 0 टाइम्स, मतलब इसका कोई भी कर्जा नहीं है। लॉन्ग टर्म जो डेट होते हैं वो नहीं है, शॉर्ट टर्म हो सकता है मगर लॉन्ग टर्म कोई भी कर्जा कंपनी के ऊपर नहीं है। मतलब ये कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा बात है। मगर इस कंपनी के पास कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज है 259.34 करोड़ का। मतलब ये जो लायबिलिटीज है ये हो भी सकता है फ्यूचर में या फिर नहीं भी हो सकता है। पर इस कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को सिक्योर करने के लिए भी कंपनी के पास रिजर्व फंड है 553.69 करोड़ का। मतलब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का पूरा अमाउंट अगर ओरिजिनल लायबिलिटीज में कन्वर्ट हो भी गया तब भी कंपनी वो अपने रिजर्व फंड से काफी आसानी से चुकता कर पाएगा। और उसके बाद भी रिजर्व फंड में कंपनी का बहुत ही बड़ा एक अमाउंट बच जाएगा जो कंपनी अपने डिविडेंड पे आउट करने के लिए लगा सकता है। अब दोस्तों इस कंपनी का इक्विटी के स्ट्रक्चर को भी हम समझ लेते हैं। कंपनी के होल्डिंग्स में सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो प्रोमोटर्स के पास है। 43% का शेयर कंपनी का प्रोमोटर्स होल्ड करके रखा हुआ है। इस कंपनी के FII के पास मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके पास भी 21% का स्टेक मौजूद है। और बाकी का जो पूरा स्टेक है 36% का वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। इस कंपनी में कोई भी शेयर्स म्यूचुअल फंड या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास नहीं है। दोस्तों एक गौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल से इस साल कंपनी का प्रोमोटर्स होल्डिंग में 2.53% का उछाल देखने को मिला है। अब दोस्तों हम इसका वैल्यूएशन को फिगर आउट करते हैं। कंपनी का अभी पीई रेशियो जो है वो 14.25 टाइम्स है, मतलब प्रति ₹1 अर्निंग के ऊपर मार्केट इसको 14.25 टाइम्स तक का प्राइस देने को तैयार है अभी। दोस्तों ये जो पीई रेशियो है एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करता हुआ स्टॉक के लिए काफी कम है। हालांकि ये स्मॉल कैप कंपनी से बिलोंग करता है, फिर भी इसका जो पीयर्स है लार्ज कैप में लाइक TCS, विप्रो या फिर इन्फोसिस अगर इस सब की बात कर ले तो काफी हाई है। और इस उसके नीचे भी अगर टेक महिंद्रा जैसे कंपनी की आप बात कर ले, सेल टेक जैसे कंपनी की बात कर ले तो उससे भी इसका पीई रेशियो काफी कम है। अब दोस्तों ये जो पीई रेशियो है ये ठीक ठाक है क्योंकि इसका रेवेन्यू में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिला है। पर ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो मार्केट के हिसाब से अभी ठीक ठाक है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसका एंटरप्राइज वैल्यू, इसके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के ऊपर कितना टाइम्स है उसके ऊपर। तो 10.09 टाइम्स इसका EV टू EBIT रेशियो है, जो कि एक कंपनी के लिए काफी ज्यादा है। अगर 10 से नीचे रहता तो और भी अच्छा होता। अगर इसको हम कैश फ्रॉम ऑपरेशन से इसका प्राइस को कंपेयर करें तो प्रति ₹1 कैश फ्रॉम ऑपरेशन के लिए मार्केट इसको 13.49 टाइम्स तक का प्राइस देने के लिए तैयार है, जो कि हम पीई रेशियो से काफी मिलता जुलता फिगर देख सकते हैं। हालांकि कैश और प्रॉफिट अलग होता है, फिर भी ये मिलता जुलता फिगर है। तो ये कंपनी के लिए एक बढ़िया बात है कि कैश फ्रॉम ऑपरेशंस से जो प्राइस है वो भी काफी कम है। मगर एक यहाँ पे दिक्कत वाला बात मुझे जो दिखा कि कंपनी का जो ग्रोथ है PEG रेशियो है, जिसका फॉर्मूला होता है प्राइस बाय अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, तो ये है 1.53 टाइम्स।
नेगेटिव में है दोस्तों ये। तो नेगेटिव में पीईजी रेशियो का मतलब है कंपनी का जो अर्निंग है उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, जो कि आपको पहले भी इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी का चार्ट है उसमें दिखा होगा कि इसका जो सेल्स है, रेवेन्यू है, वो गिरता हुआ हमें दिख रहा है। तो कंपनी का ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें दिखा कि इसका सेल्स में ग्रोथ अभी नहीं है, पर इसका प्रॉफिट में एक जंप भी हमें पिछले साल से देखने को मिला है। तो इस बात को कंसीडर करते हुए ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। अभी ये तो फ्यूचर ही बता पाएगा क्या होता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो तो इस स्टॉक को अपने रडार में रख सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में इस स्टॉक को रख सकते हो। जब आपको लगे कि ये स्टॉक खरीदने लायक है तो इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। Subscribe now to watch more video like this and turn on the notification bell to get all our future updates on your device as soon it will publish. And if you like the content, just hit the like button and feel free to leave your comment whether you have any queries.